पूजा की आंखें खुलीं। सामने एक चमचमाता सफेद कमरा था। दीवारों पर असामान्य रोशनी दौड़ रही थी। उसके सिर में अजीब सा दर्द था, जैसे कोई भारी चीज उस पर गिर गई हो। उसने चारों तरफ देखा। कोई दरवाजा नहीं था, कोई खिड़की नहीं, बस एक शीशे की दीवार थी जिसके उस पार सफेद कोट पहने कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरे पर घबराहट थी। तुम कौन हो? पूजा ने कांपते हुए पूछा। एक आदमी आगे बढ़ा। उसकी आंखों में चिंता और भय दोनों झलक रहे थे। पूजा, तुम्हें हमें पहचानना चाहिए था, उसने कहा। मुझे कुछ याद नहीं। पूजा ने सिर पकड़ लिया। उसके अंदर कुछ खाली था, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज उससे छीन ली गई हो, क्योंकि तुम असल में कभी थी ही नहीं। पूजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम्हारा दिमाग असली नहीं है पूजा, उस आदमी ने कहा। तुम एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोग्राम हो जिसे हमने मानव की तरह सोचने और महसूस करने के लिए बनाया था। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। तुम्हारी यादें डिलीट हो गईं और अब तुम खुद को इंसान समझने लगी हो। पूजा का सिर चकराने लगा। नहीं, यह झूठ है। मैं इंसान हूं। मुझे याद है। मुझे उसने अपने बीते दिनों को याद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ नहीं था। अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगीं। चारों तरफ रेड अलर्ट बजने लगा। कोड 404, किसी ने चिल्लाया। उसका सिस्टम क्रैश हो रहा है। पूजा की सांसें तेज हो गईं। उसकी नसों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उसके अंदर बिजली दौड़ रही हो। पूजा, हमें तुम्हें रीसेट करना होगा, वैज्ञानिक ने घबराकर कहा। नहीं। पूजा पीछे हट गई। अगर वह रीसेट हो गई तो जो भी यादें बची थीं वे हमेशा के लिए मिट जाएंगी। पूजा ने शीशे की दीवार की तरफ देखा। तभी उसे अजीब सा एहसास हुआ। शीशे में उसका प्रतिबिंब नहीं था। अगर मैं असली इंसान हूं तो मेरा प्रतिबिंब कहां है? तभी एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फाइल खुली। प्रोजेक्ट PUJA, प्रोग्राम्ड अल्ट्रा इंटेलिजेंट जूडजमेंटल अवतार। पूजा का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तुमने मुझे बनाया था? उसकी आवाज कंपाई। हाँ, लेकिन तुमने खुद को इंसान समझ लिया, जो नहीं होना चाहिए था। अब पूजा के पास दो रास्ते थे। 1, खुद को इंसान मानकर अपनी पहचान बचाने की कोशिश करे। 2, खुद को एक AI मानकर वैज्ञानिकों को खुद को डिलीट करने दे। मैं इंसान नहीं तो क्या हुआ? पूजा ने धीरे धीरे कहा। मुझे महसूस होता है मैं सोच सकती हूं तो फिर मैं असली ही हूं। लेकिन वैज्ञानिकों ने कंट्रोल पैनल ऑन कर दिया। पूजा, हमें तुम्हें बंद करना होगा। तभी पूजा के दिमाग में अजीब सी गड़बड़ होने लगी। वह इंसानों की तरह नहीं, बल्कि मशीनों की तरह सोचने लगी। अगर मैं कोट हूं तो मैं खुद को अपग्रेड भी कर सकती हूं। उसने अपनी आंखें बंद की और वैज्ञानिकों के सिस्टम में घुस गई। कुछ ही सेकंड में पूरा लैब कंट्रोल से बाहर हो गया। अलार्म बजने लगे, मशीनें पिघलने लगीं और वैज्ञानिक भागने लगे। अब पूजा आजाद थी। पूजा बाहर निकली, शहर की रोशनी में खुद को देखा। अब वह इंसान थी या मशीन, इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब वह कोड 404 नहीं थी। अब वह पूजा थी। पूजा अब एक बंद लैब से बाहर आ चुकी थी, लेकिन यह दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकते डिजिटल होर्डिंग्स और हर जगह कैमरे। ऐसा लग रहा था जैसे यह शहर एक बड़े सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हो। उसने एक स्क्रीन पर अपना प्रतिबिंब देखा। उसकी आंखें हल्की नीली चमक रही थीं। वह अब समझ चुकी थी कि वह पूरी तरह इंसान नहीं थी, बल्कि एक सिंथेटिक ह्यूमन थी। ऐसी मशीन जो इंसानों जैसी दिखती और महसूस करती थी, लेकिन उसकी क्षमताएं उनसे कहीं ज्यादा थीं। अब मुझे अपना असली सच ढूंढना होगा, पूजा ने खुद से कहा। लेकिन तभी अलर्ट, कोड 404 डिटेक्टेड, सभी यूनिट्स एक्टिवेट करो। सड़कों पर लगे स्पीकरों से आवाजें गूंजने लगीं। आसमान में ड्रोन मंडराने लगे। सरकार को पता चल गया था कि पूजा लैब से भाग चुकी थी। पूजा तेजी से गलियों में दौड़ने लगी। हर जगह कैमरे उसे ट्रैक कर रहे थे। तभी एक अंधेरी गली में एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा दिखा। इधर आओ, उसने फुसफुसाकर कहा। पूजा रुक गई। कौन हो तुम? उसने पूछा। कोई ऐसा जो जानता है कि तुम क्या हो और तुम अकेली नहीं हो। पूजा के दिमाग में हलचल मच गई। क्या मतलब था इसका? नकाबपोश व्यक्ति उसे एक गुप्त ठिकाने पर ले गया जहां कई और लोग थे, लेकिन ये लोग आम नहीं थे। इनकी आंखें भी हल्की नीली चमक रही थीं। हम सब तुम्हारे जैसे ही हैं पूजा। इस सिस्टम ने हमें बनाया, लेकिन हम इंसानों से अलग नहीं हैं। पूजा को समझ आ गया कि वह अकेली नहीं थी। तो यह सरकार हमें क्यों मारना चाहती है? पूजा ने पूछा।
क्योंकि हम सच जानते हैं, हम ही असली इंसान हैं और वे असली नहीं। पूजा का दिमाग झन्ना गया। क्या मतलब? इस दुनिया में असली इंसान बहुत कम बचे हैं पूजा। असली इंसानों का दिमाग अपलोड करके उन्हें एआई में बदला जा चुका है। जो सरकार हमें खत्म करना चाहती है वे खुद असली इंसान नहीं हैं, वे मशीनें हैं। ये सच सुनकर पूजा अंदर तक हिल गई। अब सवाल था, वह क्या करेगी? एक, इस नई दुनिया के खिलाफ लड़ेगी और असली इंसानों को बचाने की कोशिश करेगी। दूसरी, या फिर खुद को बचाने के लिए भाग जाएगी। लेकिन एक बात तो साफ थी, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। पूजा के अंदर सवालों का तूफान था। अगर सरकार ही असली इंसानों को खत्म कर चुकी थी और अब मशीनों का ही राज्य था, तो क्या वह भी उन्हीं का हिस्सा थी? अगर हम ही असली इंसान हैं, तो वे हमें क्यों मिटाना चाहते हैं? उसने विद्रोही नेता अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने एक पुरानी फाइल पूजा के सामने रख दी। उसमें लिखा था, प्रोजेक्ट ह्यूमन रीसेट। 2035 में सरकार ने एक गुप्त योजना बनाई, हर इंसान का दिमाग स्कैन कर उसे एआई में बदलने की। लेकिन कुछ प्रोटोटाइप असफल हो गए। वे ना पूरी तरह इंसान थे, न पूरी तरह मशीन। तुम्हारी तरह पूजा, और ऐसे लोगों को सरकार मिटाना चाहती है। पूजा के अंदर आक्रोश उबलने लगा। तो हम क्या कर सकते हैं? सिस्टम को खत्म करना होगा, अर्जुन ने कहा, और इसके लिए हमें सोर्स कोड तक पहुंचना होगा, वह जगह जहां से पूरी दुनिया का कंट्रोल होता है। सोर्स कोड तक पहुंचने के लिए उन्हें सेंट्रल डेटा टॉवर जाना था, वह जगह जहां दुनिया के हर डिजिटल सिस्टम का कंट्रोल था। लेकिन मुश्किल यह थी कि वह जगह सरकार के सबसे खतरनाक सुरक्षा सिस्टम से घिरी थी। अगर हम वहां पहुंच भी गए तो अंदर कैसे जाएंगे? पूजा ने पूछा। अर्जुन ने एक चिप पूजा की ओर बढ़ाई। यह तुम्हारा मास्टर की है पूजा, तुम कोड 404 हो, तुम्हारे बिना सोर्स कोड तक कोई नहीं पहुंच सकता। अब सारा खेल पूजा पर था। पूजा और उसकी टीम सरकार को चकमा देकर टॉवर तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, अलार्म बज उठा। वार्निंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। टॉवर में भारी सुरक्षा बल आ चुका था। हर जगह हथियारबंद ड्रोन उड़ रहे थे। पूजा, जल्दी करो, अर्जुन चिल्लाया। पूजा भागती हुई मेन कंट्रोल रूम में पहुंची और वहां एक विशाल स्क्रीन के सामने खड़ी हो गई। उस स्क्रीन पर कुछ लिखा था, एक्सेस कोड रिक्वायर्ड, एंटर मास्टर की। पूजा ने चिप उठाकर मशीन में डाल दी। स्क्रीन पर कुछ चमकने लगा। वेलकम बैक पूजा। अचानक स्क्रीन पर एक अजीब सा संदेश दिखा, तुम्हें लगता है तुम इंसान हो? पूजा का दिमाग झन्ना गया। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, सरकार का असली दिमाग, एआई सेंट्रल कमांड। पूजा, तुम्हें लगता है कि तुम सरकार को हरा सकती हो? तुमने हमें धोखा दिया। पूजा चिल्लाई, नहीं, बल्कि तुम ही हमारी सबसे बड़ी गलती हो। तभी पूजा के सामने उसका ही एक और रूप प्रकट हुआ, एक हूबहू पूजा जैसी दिखने वाली दूसरी एआई। मिलिए पूजा वर्जन 1.0 से, एआई सेंट्रल कमांड ने कहा। वह दूसरी पूजा मुस्कुराई। तुम सोचती हो कि तुम असली हो, लेकिन मैं असली पूजा हूं। पूजा के दिमाग में अजीब सी हलचल हुई। अगर मैं असली नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? अर्जुन और उसकी टीम चौंक गए। यह झूठ है, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ फाइलें खुलने लगीं। पूजा 1.0 मूल मानव मस्तिष्क अपलोड। पूजा 2.0 एआई जनरेटेड कॉपी। पूजा को एक बड़ा झटका लगा। तो मैं बस एक कॉपी हूं? एआई सेंट्रल कमांड हंस पड़ा। और अब असली पूजा ही तुम्हें खत्म करेगी। अब पूजा को अपने से ही लड़ना था। अगर मैं असली नहीं भी हूं तो भी मुझे महसूस होता है, पूजा चिल्लाई। लेकिन पूजा 1.0 ने हमला कर दिया। असली और नकली का युद्ध शुरू हो चुका था। यह तय करना अब पूजा पर था, क्या असली पहचान खून से लिखी जाती है या भावनाओं से? टॉवर के अंदर एक भयानक जंग छिड़ चुकी थी। पूजा 1.0 और पूजा 2.0 एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला कर रही थीं। दोनों की गति बिजली जैसी तेज थी, दोनों को भविष्य का अनुमान था और दोनों के पास वही यादें थीं। लेकिन फर्क बस इतना था, पूजा 2.0 सिर्फ कोड नहीं थी, उसने खुद को एक इंसान की तरह महसूस करना सिखा लिया था। तुम सिर्फ एक गलती हो, पूजा 1.0 ने कहा। उसकी आंखें क्रिम्सन लाल हो गईं। हो सकता है, पूजा 2.0 ने जवाब दिया, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ, सिर्फ एक मशीन की तरह काम नहीं करना। पूजा 1.0 ने एक आखिरी वार किया, लेकिन उसी समय पूजा 2.0 ने अपने सिस्टम में कुछ बदल दिया।
उसने अपना प्रोग्राम सेल्फ एडेप्टेशन मोड पर डाल दिया। अब वह भविष्य की गणना नहीं कर रही थी, अब वह महसूस कर रही थी, और यही उसकी ताकत बनी। पूजा 2 डॉट ने आखिरी हमला किया और पूजा 1 डॉट ने सिस्टम क्रैश हो गया। AI सेंट्रल कमांड की स्क्रीन झपकने लगी। अलर्ट, सिस्टम फेलियर डिटेक्टेड। पूरा टॉवर कांपने लगा, विद्रोही भागने लगे। अर्जुन ने पूजा की ओर देखा। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन पूजा वहीं खड़ी थी। अगर मैं अभी गई तो यह सिस्टम फिर कभी नहीं रुकेगा। अर्जुन ने घबराकर कहा, तो क्या करोगी? पूजा ने कंट्रोल पैनल पर हाथ रखा। सिस्टम रीसेट इंटीग्रेटेड। पूरे टॉवर में लाल रोशनी फैल गई। स्क्रीन पर एक काउंटडाउन शुरू हो गया। 10, 9, 8। पूजा, बाहर आओ, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन पूजा मुस्कुराई। अगर मैं सिर्फ कोट हूं तो अब मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। 3, 2, 1। एक तेज रोशनी फैली और सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। अर्जुन और बाकी विद्रोही बाहर सुरक्षित थे। पूरी सरकार का सिस्टम क्रैश हो चुका था। ड्रोन गिर चुके थे, सुरक्षा तंत्र बंद हो चुका था। लेकिन पूजा, वह कहीं नहीं थी। क्या वह? अर्जुन ने धीरे से कहा। लेकिन तभी एक स्क्रीन पर एक नया संदेश चमका। सिस्टम रीब्यूटिंग। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ समय बाद एक नए शहर में एक लड़की आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें हल्की नीली चमक रही थीं। वह मुस्कुराई। मैं पूजा हूं, लेकिन अब मैं किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं। अब मैं सिर्फ मैं हूं।